प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। आज पौड़ी में अपने गृह क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और प्रसन्नता के साथ आपको यह सूचना दे रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जो उसको हम साकार कर सकते हैं, धीरे धीरे हम इस पर आगे बढ़ेंगे और मुझे पूर्ण अगर संकल्प हो तो संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। मुझे लगता है क्योंकि मैं बार बार कहता हूं उत्तराखंड को मैंने अपनी मां मान के ही हमेशा इसकी सेवा की है, 18 साल का, और तब से और आज तक बहुत दर्द है मुझे अपने पहाड़ के लिए। ले सकते हैं मैं पुनः उत्तराखंड की ओर से अपने गृह जनपद गढ़वाल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से शुक्रगुजार करता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे दायित्व दिया है, निसंदेह उन्होंने पहाड़ उनको बहुत प्रिय उत्तराखंड और उत्तराखंड के अनेक दौरे उन्होंने किए हैं। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में थे, तो कहीं न कहीं उनके पास ये रिपोर्ट जरूर है कि उत्तराखंड बंजर हो रहा है, और खासकर पौड़ी जिला और अल्मोड़ा जिला ये तो पूरी तरह से बंजर है। हम लोग बहुत काम करने वाले लोग हैं, तो क्यों ये बंजर हो रहे हैं, किस प्रकार हो रहे हैं, इन पे हम लगातार अब दौरा कर रहे हैं और पहाड़ को हरा भरा करना हमारी प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना फुलफिल करना हमारी प्राथमिकता है। बस इसमें प्रार्थना केवल यही है आप मीडिया जगत से भी कि हम अपने प्रवासी भाई बंधुओं को जो पहाड़ आके काम करने लग गए हैं, कई लोगों ने यहाँ फ्रूट के गार्डन लगाए हैं, कई लोगों ने फलों के फूलों के गार्डन लगाए हैं, कईयों ने यहाँ पर सब्जियों के पॉली हाउस लगाए बड़ी संख्या में। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। मशरूम पे लोग काम कर रहे हैं, परंतु औरों का भी आह्वान करता हूँ कि देखिए आइए पहाड़, और ये जो अपनी मां बंजर पड़ी हुई है, इस मां को आप हरा भरा करने में सहयोग कीजिए। सरकार पूरी तरह से इसके लिए कटिबद्ध भी है, प्रतिबद्ध भी है, संकल्पित भी है। पर सरकार के साथ साथ जब तक लोकल नहीं होगा, अपना नहीं होगा, तो काम कैसे होगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करता हूँ। हमने एक कारण जो मुझे अभी तक पता लगा कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारे पास क्या होती है, जब बम्पर पैदावार हो जाती है तो हमारा किसान डरता कि रखेगा कहां, तो वो या उसको तुरंत बाजार में ले आता है, और जब बाजार में लाता है तो उस समय रेट होते हैं बहुत कम, तो उसको औने पौने दाम में उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि रखने की सुविधा है नहीं। अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज हो जाए, हमारे लोग कोल्ड स्टोरेज लगाने लग जाए, तो निश्चित मान के चलिए कि जिस समय सेब होता है उस समय 50-60 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मिलता है। वही सेब मार्च अप्रैल मई में 200 रुपए, 150 रुपए से ऊपर चला जाता है। तो अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होगा तो उन किसानों को भी, उन जो हमारे सेब के निर्माता हैं, उनके भी उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए कहीं न कहीं उत्तराखंड में कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी है। और मेरे भारत सरकार के जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के एमडी है, उनसे भी बात हुई, वो भी इस पर चिंता जाहिर कर रहे थे। उन्होंने स्वयं मुझे उत्तरकाशी वैली का उदाहरण दिया कि 20,000 टन जहां सेब होता हो, वहां केवल रखने की सुविधा 2,000 टन की है, तो 18,000 टन या तो औने पौने दाम में बेचना पड़ता है या सड़ जाता है। तो निस्संदेह हमारे लोगों को भी इस पर सोचना है। भाई अब तो हमारे पास पूंजियां हैं लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि पहाड़ के लोगों के पास पूंजियां न हो। थोड़ी बहुत पूंजी लगाएं, बैंकों में अपना प्रोजेक्ट दें और बैंक से इसको पास करा के नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हर तरह से उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। तो राज्य सरकार का है, और इस पर इतना भी मैं कहूंगा कि एक और अच्छी बात हुई है कि जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के डिप्टी एमडी हैं वो भी हमारे पहाड़ से गए। अभी डॉक्टर दोहरे डिप्टी एमडी बने हैं। तो जो चीजें हमारे पास अपनी उत्तराखंड सरकार की भी जो चीज हमारे पास आ रही है, जो चीजें से आप भी बोल रहे हैं, तो निसंदेह इसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि माननीय
अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से और कृषि मंत्री जी से, हॉर्टिकल्चर मंत्री जी से, इनके साथ बैठ के इन पर बात होगी और उनको भी बताया जाएगा भाई कि अगर इन्वेस्टर मीट में आके प्रधानमंत्री जी हमारे मिलेट्स पर चिंता करते हैं, हमारी जड़ी बूटियों पर चिंता करते हैं, हमारे फूल फलों पे चिंता करते हैं, हमारी साग सब्जियों पे चिंता करते हैं, तो निसंदेह हम क्या कर रहे हैं, हमको करना ही पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और लोगों को मुस्कान देना। पहाड़ में जैसे अन्य प्रदेशों के लोग मुस्कुराते हुए दिखते हैं ना, हमारे पहाड़ के लोग कहीं ना कहीं दुखी नजर आते हैं, किसान खास करके। पर उस पर फिर कह रहा हूं एक बार आपके माध्यम से, लोगों को बड़ा दिल होके, उदार दिल होके, जो बंजर खेत है अगर वो सामूहिक रूप से एक जगह पर उनकी चकबंदी हो जाए, चाहे वो किताबों में न हो, केवल फल के लिए, फूल के लिए, सब्जियों के लिए हो, तो लोगों को आगे बढ़ के चकबंदी में सहयोग करना पड़ेगा। और जो गांव में जो लोग हैं उनको पूरी तरह से सहायता देना सरकार का कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है।